हवा नहीं दिखती पर होती है। एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है, कण कण में है, व्यापक है, व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत। दूसरे ने कहा कि बात तो सही है, जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत हो। दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत। हवा भी सब जगह। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, उनका ये दोहा है, ये तो चले विनीत तू जग तज मेरी ओर, तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितना मेरी ओर चलते हो मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही कदम चलता हूं। तो भक्त ने कहा कि तब तो हमें बड़ी निराशा होगी, मैं 2-4 दिन में एक आध कदम चलता हूं, कभी चलता हूं कभी नहीं भी चलता हूं, और हे भगवान इसी हिसाब से अगर आप मेरी ओर चलेंगे तब तो मेरा भला कभी हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा उदास मत हो, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तो एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। कदम तो उतने ही चलूंगा लेकिन मैं जब कदम बढ़ाऊंगा, चरण बढ़ाऊंगा, तो राजा बलि से पूछो किस तरह कदम बढ़ाता हूं। हाँ, कोई कहता भगवान को पुकारना है तो बैकुंठ चलो, कुछ लोग बोले नहीं आजकल वो क्षीर सागर में रहते हैं, और वो यही हुआ, 2 दल बन गए, लड़ने लगे, एक कहे बैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार इसको। तो अपनी अपनी सोच, झगड़ गए। अच्छा, अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती माता ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो यह कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं। जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो, फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उसे। छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, बोले बस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो पकड़े ही नहीं था, और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी कह रहे थे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्या? बोले थोड़ा अभिमान का जोश ठंडा हो फिर मैं कुछ कहूं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती हम वहां थे। पार्वती जी बोली तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? शंकर जी बोले तुम यहां थे, आप तो यहां थे, तो हम वहां बोलते कैसे? वहां क्यों नहीं बोले? भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी आपका आध्यात्मिक रूप श्रद्धा है, और हम वहीं बोलते हैं जहां श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब वो तो सुन ही नहीं रहे थे किसी की, तो हमने कहा पहले इन्हें थक जाने दो, ढूंढ लेने दो, कोशिश कर लेने। अच्छा, एक अद्भुत बात, जब थक गए तब शंकर जी से पूछा आप बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, अगर हमसे पूछते हो तो हरि व्यापक परमात्मा व्याप्त है। तो वैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं कि परमात्मा व्याप्त है, लेकिन वैकुंठ में ज्यादा है, क्षीर सागर में कम।
क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते हैं, पर क्षीर सागर में ज्यादा, बैकुंठ में कम। शंकर भगवान बोले न बैकुंठ में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न बैकुंठ में कम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अब किसी ने पूछा कि इनमें गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है? मुझे तो लगता है इनको गलत सही के ढंग से सोचने नहीं चाहिए। दोनों सही बोल रहे हैं और दोनों सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जो कह रहा है कि बैकुंठ में है भगवान, वो ठीक कह रहा है। उसको और जगह मिले नहीं, उसे बैकुंठ में मिले तो कहेगा वहीं मिलेंगे। और जिसको क्षीर सागर में मिले उसे बैकुंठ में क्यों मिलेंगे, लगेंगे क्यों? तो सही तो बोल रहे हैं, पर अपने ससीम सत्य को बोल रहे हैं। इनका सत्य जहां इन्हें अनुभव वहां तक ठीक है, ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो सार्वभौम सत्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में सार्वभौम सत्य यह है कि जिन्हें वैकुंठ में मिला वे कहते वैकुंठ में ही है और जगह नहीं। जिन्हें क्षीर सागर में मिला वे कहते क्षीर सागर में ही है और जगह नहीं। और जिसे परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ वो कहते सब जगह है, इसलिए वैकुंठ में भी है, इसलिए क्षीर सागर में भी है।